हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होगे। तो हमने जैसे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। उसका फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को कैसे देखना है। ठीक है, और उसमें कुछ मिसकंसेप्शन थे जो हमने खत्म भी किए थे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सेकंड लेक्चर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो डेट इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। आज हम ये सीखेंगे और लेक्चर नंबर 2 जीओसी। ठीक है, चलिए। तो बेटा किस किस तरीके के रिएक्टिव इंटरमीडिएट है हमारे पास, सबसे पहले तो सबके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं? कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो जनरली होता क्या है ना, ये ऊपर तीन वाले जो हैं ये तो हमें बहुत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी और ये सब हम देखते हैं। ये जो नीचे वाले हैं ना, ये थोड़े से कम देखने के लिए मिलते हैं। इस वजह से जब इनसे क्वेश्चन आता है तो आप मान के चलो, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, उनको हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है, वो कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं। ठीक है, या फिर वो अगर आंसर करते भी हैं तो इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने पढ़ा ही कम होता है। तो आज हम सबको करेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं डेट इज कार्बोकैटायन। तो पहले हम क्या करेंगे ना, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेटा कार्बन है, ये मैं कई बार सिखा चुका हूं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। तो तीन हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। अगर देखो मैं कार्बन की ना हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पता लगाने, तो हम क्या करते हैं ना, एक बार इसका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। डेट इज 1s2 2s2 एंड 2p2, ऐसे लिख दे भाई। अब क्या है, देखो यहाँ पे 2s2 और ये 2p2। हमें पता है अंदर वाले जो शेल्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, बाहर वाले शेल लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करेंगे, ये ग्राउंड स्टेट है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करेंगे और ये हो जाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए बॉन्ड कहां कहां से बना है, बस वो हमें चेक करना है। भाई एक हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड बना लेगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम गायब कर देंगे, इसको हम लूज करवा देंगे। यही वाला इलेक्ट्रॉन है जो लूज हुआ है, जिस वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो जहां जहां बेटा बॉन्ड बना है वो चीज तो हाइब्रिडाइजेशन में चली जाती है। ये जो आखिरी वाला पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन हम भगा देंगे और यही पी ऑर्बिटल हम ऐसे करके शो करेंगे। ठीक है, पी ऑर्बिटल की दो लोब होती है, उसे बना दिया। यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, आपने निकाला है, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर को ऐड करके। तो यहां साफ साफ दिख रहा है 1 2 3, यहां पे 3 हमारे पास क्या है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को मिला के जो आ रहा है 3 आ रहा है। लोन पेयर तो है ही नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 आ गया। तो 3 के लिए क्या बनता है, 3 ऑर्बिटल लगेंगे, तो 1 s और 2 p। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें है। चलिए, अच्छा, sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप कैसी होती है बेटा, ये होती है ट्राइगनल प्लेनर। इस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, ट्राइगनल प्लेनर। ठीक है, अच्छा, अब अगर ऑक्टेट की बात करें तो बेटा ऑक्टेट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। पिछले लेक्चर में हमने ये तो किया था। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये लुईस एसिड भी होगा, क्योंकि व्हाट इज लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये लुईस एसिड की तरह भी क्या करेगा, काम करेगा। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां पे प्रेजेंट है, ये पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, ये पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कार्बोकैटायन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, ट्राइगनल प्लेनर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस एसिड है, और प्लस चार्ज कहां प्रेजेंट है, इसके प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद हमें पता है कि कोई भी चार्ज वाली चीज स्टेबल नहीं होती है। प्लस है तो प्लस खत्म करना होता है, माइनस है तो माइनस खत्म करना होता है। तो इस प्लस वाले को हम कैसे न्यूट्रल बना सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देके। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे वो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं अगर वो ग्रुप मैंने लगाए तो वो इसको स्टेबल कर देंगे। तो ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलाइजेस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसको ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको स्टेबलाइज कर देंगे, स्टेबिलाइजेस यहां लिख देता हूं कार्बोकैटायन। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बेटा खींचने वाले क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं वो डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो हम यहां क्या लिखेंगे, EWG
डिस्टेबिलाइजेज इट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और प्लस बढ़ा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसको डिस्टेबिलाइज करेंगे। यहां लिख देंगे डिस्टेबिलाइजेज द कार्बोकैटायन। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होता है, लुईस एसिड की तरह काम करेगा, sp2, और ट्रायंगल प्लेनर शेप का होता है। पॉजिटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है, अभी हमने देखा प्योर p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसे स्टेबलाइज करेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप इसे डिस्टेबलाइज करेंगे। अगर इतनी चीज हमें आ गई ना, तो आगे वाली अब हम आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो CH3 माइनस, ठीक है, अब इसे देखना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, एक यहां गया ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। देखो, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मैंने अपनी मर्जी से बनाया है, ठीक है, इसलिए इस पे माइनस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक किसी और से आया है, हाइब्रिड। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो कैसे। ग्राउंड स्टेट बनाइए, जैसे पीछे बनाई थी ऐसे ही बनेगी, ठीक है, सॉरी ज्यादा बना दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उछल के, ओहो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उछल के आगे चला जाएगा। अब होगा क्या, 3 हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दो, एक हाइड्रोजन इससे गया, एक हाइड्रोजन इससे गया, एक हाइड्रोजन इससे गया। अब ये जो आखिरी p ऑर्बिटल आपको दिख रहा है बेटा, इसके अंदर एक फालतू इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे, तभी तो इस पे माइनस आया है, एक फालतू इलेक्ट्रॉन हम डाल देंगे। देखो, ये भी फिल्ड हो जाएगा बॉन्ड के बाद, ये भी फिल्ड हो जाएगा, ये भी फिल्ड हो जाएगा, और ये भी फिल्ड हो गया, क्योंकि कहीं और से इलेक्ट्रॉन मिला है, तभी तो माइनस आया है, ठीक है। तो अब ये वाला ऑर्बिटल भी जो आखिरी वाला है, ठीक है, एम्प्टी वाला काउंट नहीं होता है, लेकिन जो भरा हुआ है वो काउंट होता है। तो अब देख लिए, सारे के सारे ऑर्बिटल आपके यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो बस हमने क्या बोला था, अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करो। तो देखो 1 2 3 और एक लोन पेयर भी है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3, ठीक है, क्योंकि सिग्मा प्लस लोन पेयर का कॉम्बिनेशन 4 आ रहा है। अब यहां पे क्या देखना है आपको कि भाई इसकी शेप क्या होगी। तो अगर आपके पास sp3 है और एक लोन पेयर है, तो उसकी शेप होती है पिरामिडल शेप, ट्राइगनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं और खाली पिरामिडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वही पिछली क्लास याद करो, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, लुईस बेस की तरह भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इसको लुईस बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें कि इसका नेगेटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है, साफ दिख रहा है बेटा, इस वाले डब्बे में प्रेजेंट है। क्या ये प्योर पी ऑर्बिटल है, नहीं, खाली डब्बा होता है उसे प्योर पी बोलते हैं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको भी हमने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया है, ठीक है। अब ये सारे डब्बे क्या कहलाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फालतू इलेक्ट्रॉन आपने डाल रखा है ना एक, ये कहां डाला है आपने, ये भी तो काउंट करा आपने हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम बोलेंगे नेगेटिव इज प्रेजेंट इन, जो नेगेटिव चार्ज है इट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि अब वो डब्बा भर चुका है और आपने उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया है। और अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया है तो सारे ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है, sp3 sp3 sp3, चारों sp3 है। चलिए, अब बेटा माइनस वाला है, इसको कौन स्टेबल करेगा, जो इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसका माइनस कम हो जाएगा, हमें तो न्यूट्रल बनानी है चीजें, तो बस कटायन का उल्टा कर देना है। EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है स्टेबिलाइजेस एंड, एक ही साथ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिस्टेबिलाइजेस द कार्बोआनायन। बस ये हमें लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है फ्री रेडिकल। बेटा फ्री रेडिकल कोई चार्ज तो है नहीं, तो इसमें सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 और ये 4, हमने ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया। अब यहां पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालने, इस रेडिकल को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो ये रखा हुआ है, देखो अब ना तो ये एम्प्टी है, एम्प्टी होता तो प्योर पी बोल देते, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ ऑर्बिटल होता तो फिर इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लेते। अब ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसे काउंट करना है या नहीं, तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। वो कैसे डिपेंड करेगा, आपको देखने हैं सराउंडिंग एलिमेंट, ठीक है। इफ सराउंडिंग एलिमेंट जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो काउंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। एग्जांपल दे देता हूं, इस पर्टिकुलर CH3 डॉट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो काउंट मत करो। 1 2 3, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2।
अच्छा, अब sp2 की शेप क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये देखो मैंने इसका ना ऐसे बनाया, ग्राउंड स्टेट 1 2, और यहां पे बार बार मैं इसी में बनाया था, कोई बात नहीं। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ये हो गया जंप। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये हाइड्रोजन से गया, ये हाइड्रोजन से गया, ये हाइड्रोजन से गया, और एक हमने यहां जंप करवा रखा है। अच्छा, इसका हम कोई यूज ही नहीं कर पा रहे, यही तो है वो रेडिकल। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है जो मैं इसे काउंट कर लूं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, और ये एम्प्टी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, इतना तो मुझे पता लग गया कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ये जाएंगे। अब ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, अब इसके अंदर है ये, इसका मैंने पी ऑर्बिटल का यूज ही नहीं किया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रेडिकल है इज प्रेजेंट इन प्योर पी ऑर्बिटल। क्योंकि देखो क्लियरली देखो, आपने उसे यूज ही नहीं किया, इज प्रेजेंट इन प्योर पी ऑर्बिटल। तो कभी भी ऐसी कंफ्यूजन आए आपको ऐसे चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बेटा हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। यहाँ पे एक भरा हुआ है, ठीक है, 2 थोड़ी एक्सेप्ट कर सकता है, सिर्फ एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले क्यों नहीं है, आप बोल देना कि इसमें नो वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, खाली डब्बा होना चाहिए, उस एक खाली डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो नो वैकेंट ऑर्बिटल, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो ये लुईस एसिड भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जरूर है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 7 हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, तो पूरे 8 नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अब हमें पता है जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटा उसको कैसे खुश कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन देके, तो यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलाइज करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, जो उल्टा इससे खींचेंगे वो डिस्टेबिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबिलाइजेस द रेडिकल। ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने आपको बोला था ना कि फ्री रेडिकल भी कभी कभार आप काउंट कर सकते हो, कब कर सकते हो उसका रीजन अब बताए थे, और रीजन क्या मैं आपको बताया था कि कब करना है। मान लीजिए मैंने लिख दिया CF3, अब देखिए बेटा फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इस केस में इसको काउंट करना है, तो इसको एज अ लोन पेयर काउंट कर लो। अब आप तो 3 बॉन्ड है, इस लोन पेयर को एक क्या नाम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर की तरह काउंट करना, टोटल सिग्मा प्लस पाई अगर इसके लिए निकालोगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर सॉरी, इट विल बिकम 4। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम sp3 कर देंगे। ठीक है, और अब आपसे कोई पूछे ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये प्योर पी में है या हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है, तो आपने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लिया है, तो अब आप क्या बोलोगे कि ये कहां प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3। बस इतना ध्यान रखना है, अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो काउंट करना है, अगर नहीं है तो काउंट नहीं करना है। ठीक है, वैसे हमें मैक्सिमम केस ये वाला मिलता है। तो ये था हमारा सारा कुछ फ्री रेडिकल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्बिन। बेटा कार्बिन पिछली क्लास में बनाया था, इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इस ये जो दिख रहे हैं ना आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनका बड़ा झोल होता है, देखो वो कैसे पता लगेगा। अगर मैं हाइब्रिड वही ग्राउंड स्टेट बनाऊ तो ग्राउंड स्टेट कैसे होगी, 2s2 2p2, ये हो गई इस तरीके से। अब बनाइए इसकी एक्साइटेड स्टेट, इसे जंप करवाओ। ठीक है, अब देखो एक क्लोरीन इससे गया, एक क्लोरीन इससे गया, ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों का बड़ा झोल है, इन पे चेक करना है हमें। अब हमें अभी क्या लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में, अब यही सारा खेल है। क्या खेल है, अगर मान लीजिए ऐसा कभी सिचुएशन बनी कि हमारे ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये s ऑर्बिटल है, ये गया क्लोरीन से, ये गया क्लोरीन से। मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डब्बे में आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डब्बे में आ गए, होता है ऐसा, तो फिर ये होगी सिंगलेट कार्बिन। इस कार्बिन को क्या बोलेंगे हम, सिंगलेट कार्बिन बोलेंगे। अगर मान लीजिए ये एक डब्बे में नहीं आई, ठीक है, यहां से क्लोरीन यहां से क्लोरीन, ये अलग अलग डब्बे में है, तो ऐसी कार्बिन को बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, एग्जाम में दिया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए तो सिंगलेट कार्बिन में क्या होगा, हम बोल सकते हैं बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है बेटा, अगर पेयर्ड हो चुके हैं तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते हो। ये तो मैंने बोला ही था कि अगर पेयर हो चुके हैं तो काउंट करो। तो देखो 1 2 और ये तीसरा, ठीक है, लोन पेयर, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर करोगे तो कितना आएगा 3।
और 3 के लिए क्या बनती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे क्या होगा आपका 1 और 2, सिर्फ यही 2 सिग्मा बॉन्ड है, इनको थोड़ी काउंट करोगे अब आप। ठीक है, अब इसमें वो वाला मत लगाना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन में लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, नो इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, या ऐसे बोल दो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें पेयरिंग नहीं हुई है, दोनों नहीं जुड़े, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। 2 तरह की कार्बन है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अगर दोनों के जोड़े बन गए हैं तो भैया आपकी है सिंगलेट वाली, नहीं बने हैं तो ट्रिपलेट वाली। ठीक है, अच्छा अब देखो कोई ये भी पूछ सकता है कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बन जाते हैं। अब जैसे देखो इस वाले में तो जोड़ा बन जाएगा, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो दोनों जोड़े बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा जोड़ा। यहाँ पे भी जोड़ा बन जाएगा, यहाँ भी जोड़ा बना हुआ है, तो सब इलेक्ट्रॉन के जोड़े बन गए हैं, तो ये होगा डायमैग्नेटिक। यहाँ पे इनको देखो, इसको तो भूल ही जाओ, ये देख लो साफ साफ दिख रहा है, इनका तो पेयर बन ही नहीं पा रहा, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो यहां लिख देते हैं हम, ये होगा डायमैग्नेटिक और ये वाला हो जाएगा हमारा पैरा मैग्नेटिक। इन केस अगर कोई पूछ ले तो ये चीजें हमें पता रहनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा नाइट्रीन की। तो नाइट्रीन क्या होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर करा भी था, हम इसका सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, R से एक बॉन्ड बना दिया। चलिए अब अगर आप इसका ऑक्टेट देखो तो बेटा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखो 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की अब भी कमी है। तो ये कैसा काम करते हैं, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब इनकी शेप क्या होती है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि नाइट्रीन भी सिंगलेट और ट्रिपलेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है। कार्बीन में वो पूछ लेते हैं, वो भी रेयर केस है, बट नाइट्रीन में कभी भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, नाइट्रीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल होती है, सिंगलेट ट्रिपलेट में एग्जिस्ट करती है और इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं जानना। चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट इंटरमीडिएट, दैट इज बेंजाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। देखो ये थोड़ा सा मॉलिक्यूल अलग कैसे जाता है। देखो हम क्या करेंगे ना बेटा, अगर मैं देखूं यहाँ पे बेंजीन के अंदर हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। ठीक है, अगर ये पाई बॉन्ड में छोड़ दूं, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करती, तो आप देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं हर कार्बन के। अगर मैं इस सेंटर ये वाले कार्बन को लूं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है। ठीक है, अब देखो हमें इसे करना क्या है। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी 2 नहीं बनाए मैंने, यहां पे भी ऐसे बना सकते हो आप कि ये इसने इस वाले से बॉन्ड बनाया, बस जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बाहर वाला चाहिए। इसने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लिया, ये ऐसे बना लिया। ठीक है, अब होगा क्या, हम यहां से दोनों हाइड्रोजन निकाल लेंगे, कोई रिएक्शन करवाएंगे और यहां से दोनों हाइड्रोजन निकाल लेंगे, और ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बेटा ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, लेटरली इंटरेक्ट करेंगे और एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। हमने आज तक क्या देखा है कि पाई बॉन्ड जो है प्योर ऑर्बिटल से बनेगा, किन किन से, pp ओवरलैप या pd ओवरलैप या dd ओवरलैप। ठीक है, प्योर ऑर्बिटल से बनता है, pp pd या फिर dd से, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल से कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता। लेकिन ये एक एग्जांपल ऐसा है जिसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। जब भी पूछते हैं ना किसी से, अब देखो इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, पहले बना के दिखाया तो मैं आपको, ये ऐसे शो किया जाता है। तो अगर किसी से भी पूछते हैं ना पाई बॉन्ड कैसे बना है, तो सबका एक ही आंसर आता है पीपी। बट आप ध्यान रखिए बेंजाइन के अंदर ये जो एक कोई सा भी ले लो आप, अंदर वाला ले लो या बाहर वाला ले लो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो एक पाई बॉन्ड है, एक तो वही नॉर्मल पीपी ओवरलैप से बना है, लेकिन ये जो तीसरा वाला आप बेंजाइन के अंदर देख रहे हो ना, ये sp2 ओवरलैप से बना है। तो ध्यान रखें बेंजाइन के अंदर जहां भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे, उनमें से एक तो नॉर्मल वही पीपी वाला है, लेकिन जो आप लास्ट वाला देख रहे हो डेट इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनके ओवरलैप से बना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब ये काम कैसा करता है, शेप वेब की आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये काम कैसा करेगा वो आपको ध्यान रखना है। ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, यहाँ पे कोई रूल वगैरह कुछ नहीं लगाना, सीधे आप रिएक्शन करोगे इसके आगे। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन आएंगी इसकी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो बेंजाइन में क्या है, 3 बॉन्ड बनेंगे बेंजीन के अंदर, तो जहां पे भी 3 बन रहे हैं, एक बॉन्ड तो नॉर्मल पीपी वाला है पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड है sp2 वाला, उस पर आपकी नजर रहनी चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो बस हमारे सारे
रिएक्टिव इंटरमीडिएट खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इंडक्टिव और अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जितने भी है वो सब स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय। ठीक है।